अच्छा कह रहा है। देख अभी अभी आ जाती हैं, अभी आ जाती हैं। आने वाले होंगे। आ गया। लो अब 2 रह गई। लगता है बाकी दोस्त उठा लिए स्कूल से। देखते हैं बाप कब तक इनकी फीसें भरता है। मेरे ख्याल से तो इनका भी स्कूल जाना बंद हो जाएगा। नहीं, इन्हें नहीं उठाएगा, कम से कम इनकी माँ नहीं उठाएगी। जल्दी चल के प्यासा मारेगी बाप को। लो आ गई। स्कूल से आने में इतनी देर? स्कूल से ही आ रही हो ना? जी अब्बा, सोच समझ के क्या कहा करें, क्या कह रहे हैं। बस ज्यादा बातें नहीं बना। सब जानता हूं मैं तेरी शायरी वारी को। नफरत है मुझे शायरी से। ये शरीफ लड़कियों का काम नहीं है। क्यों नहीं है शरीफ लड़कियों का काम? शौक है मेरा, यही तो रह गया मेरी जिंदगी में। मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। छोड़ सलमा, तू खाना खा ले, तुझे भूख लगी होगी बेटा। नहीं है मुझे भूख अम्मा। चल फरीदा तू खा ले। मुझे भी भूख नहीं है अम्मा। कमाल है, सुबह से भूखी हो तुम और अब खाने का टाइम हुआ है तो कह रही हो भूख नहीं है। इनको क्यों भूख लगेगी? स्कूल कॉलेज से खा के आती हैं ये। चिप्सें खाती हैं वहां पे। और फिर इनको घर का खाना क्यों अच्छा लगेगा? कुरैशी साहब के घर के खाने का मजा लग गया इनको। और वो रशीदा कहाँ है? वो बता के गई थी कि आज कुरैशी साहब के घर मेहमान आ रहे हैं तो देर हो जाएगी। अभी तो मैं घर पे हूं तो ये हाल है, और जब मैं घर पे नहीं होता हूँगा तो क्या होता होगा यहाँ पे? कुछ तो खुदा का खौफ करो रशीदा के अब्बा, तुम अपनी बेटियों के बारे में बात कर रहे हो। ड्राइवरों के साथ रह रह के तुम्हारी तो मत मारी गई है। अभी तो मत मारी है, तुम्हारी कमर में लत नहीं मारी। सब जानता हूं मैं इनको। याद रखना, जिस दिन दिमाग खराब हो गया ना तो स्कूल और कॉलेज से उठा लूंगा मैं, और रशीदा को भी काम से उठा लूंगा मैं। फिर सड़ती रहेंगी इस घर के अंदर जब तक इनकी शादियां नहीं हो जाएंगी। शादियां? इस घर के खर्चे तो पूरे हो नहीं रहे और पैसे के आसमान से उतरेंगे। क्यों? तुम नहीं काम करती? अच्छा खासा कमा लेती हो तुम। इतना नहीं कमाती कि इनकी शादियां हो जाएं, और फिर बगैर पैसों की इनसे शादियां करेगा कौन? तू कहां से आ रही है? काम से आ रही हूँ अब्बा, साहिब के घर से। ज्यादा बातें नहीं कर, वरना टांगों से उठा के दीवार में दे मारूंगा। तो तू भी बैठ जाके मेरे सर में कुछ मारेगी। बेटियों की हिफाजत करना मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ये लोग बातें करते हैं जब रात को ये घर आती हैं। कल जा रहा हूं मैं रूट पे। मेरे वापस आने तक अगर मुझे कोई शिकायत मिली या कोई ताना सुनने को मिला तो सबको काट के रख दूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं होता अब्बा। तो तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को फंसाने में तुम्हारी मदद करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? और अगर इसका नतीजा ना निकला तो? मान लो कि फजीला ने हदीका को जाके कह दिया, क्या हदीका उसकी बात का यकीन करेगी? देख, फजीला हमारे लिए सिर्फ रास्ता साफ करेगी,
उस पर चलूंगा मैं, बस एक बार वो जाकर हदीका को कुछ कहे और हदीका मुझसे बात करना शुरू कर दे, फिर तू देख मैं क्या क्या करता। हाय फजीला, कैसी हो? क्या पियो, चाय या जूस? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, कल वैलेंटाइंस डे की रिपोर्ट देखी थी टीवी पर? नहीं। बहुत अच्छा था, मेरा इंटरव्यू आया था और उस बदमाश का भी, गुरु कहीं का। अच्छा हाँ, क्या कहने के लिए बुलाया था? अदिका, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मैंने तुमसे झूठ बोला था। यार कौन सा झूठ बोला था और कब? मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत हर्ट किया था उसने, मैं उसे पनिश करना चाहती थी। फजीला तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। नेट पे वो तस्वीरें उसने नहीं, मैंने पोस्ट की थी। क्या मतलब? वो तस्वीरें तुम्हारी और उसकी तस्वीरें वो तुमने अपलोड की थी, उसने नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी ताकि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, मेरे साथ कमिटमेंट कर ले। मगर तुम ये कैसे कर सकती हो फजीला? I mean, कोई भी लड़की ये कैसे कर सकती है? अपनी रेपुटेशन कोई क्यों खराब करेगा? वो एक डिसेंट लड़का है हदीका, उसने कभी मेरा एडवांटेज नहीं उठाया, जबकि वो उठा सकता था। मैं बहुत हर्ट हो गई थी और उससे हर्ट करना चाहती थी। मैं पागल हो गई थी हदीका। और उसके फ्लर्ट और ब्लैकमेल करने के बारे में तुमने जो मुझसे कहा था वो सब झूठ था, वो सब कुछ उलट था। हाँ, आई एम सॉरी हदीका, मैं तुम्हें उससे बददिल करना चाहती थी और उससे बदनाम करना चाहती थी। मैं अच्छा नहीं किया। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। अम्मा जी तो गए इनके। दो और एक तीन, यार ये चौथी कहाँ गई? और जो लंगड़ा के चलती है, पोलियो की बीमारी। बेचारी तो किसी के साथ भाग भी नहीं सकती।
अब मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। ट्राई करें। वो घर पे ही होगी यार। मिस पोलियो, मिस पोलियो, मेरी पर्ची का जवाब देना। मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। बात क्या है हदीका? किसी ने तंग किया है क्या? उस बदमाश गुरु ने कुछ कहा? जवाब दो, अभी उसे बेइज्जत कर देते हैं। बड़ा आया वैलेंटाइन कहीं का। यहाँ फजीला से बात करते हैं कि उसे सबके सामने एक्सपोज कर दो। वो क्या उसे एक्सपोज करेगी? वो तो खुद एक्सपोज हो गई। मैं आ गया हूं। मेरी पर्ची का जवाब तो दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिस पोलियो, जवाब तो दे दो। ना तो ना सही, जवाब तो दो। आई कांट बिलीव इट। फजीला हमारे साथ ऐसा झूठ बोल सकती है, मगर क्यों? या तो वो पहले झूठ बोल रही थी या अब वो झूठ क्यों बोलेगी यार? फहद ने उसके साथ बुरा करना था, वो कर चुका है। अब उसे फहद को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? बहरहाल इस गुरु के बच्चे की रेपुटेशन सख्त खराब है। पढ़ले दर्जे का फ्लर्ट है। मगर कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। हो सकता है वो इतना बुरा ना हो जितना उसे समझा जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हैंडसम है, अच्छा एथलीट है, लोग उसे जलते तो होंगे, तभी उसके बारे में इतनी अफवाहें उड़ाते होंगे। ओह कम ऑन ईशल, ही इज फ्रॉड। आई थिंक poor boy is in love. In love? किसके साथ? झूठी, लायर। एक मिनट। कल स्कूल में एक कॉन्सर्ट है, आप लोग जरूर आइएगा। हाँ, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें। आप लोग गाते भी हैं? हाँ। हमारा ख्याल था सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। यार, ये बेइज्जती करेगी। लड़कों की किस्मत में है बेइज्जत होना, लेकिन एक बार फंस जाए ना फिर रज के बेइज्जती करना। ऐसे मेरे पप्पू कॉन्सर्ट है का? तो यहीं कहीं होगा ना यार, तू बस्ती में। मैं किससे कहूँ
मैं किससे कहूँ। असमन, एक अच्छी खबर है। डॉक्टर अजरा के हयात सेंटर की वर्कशॉप के बाद हमें 3 इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट आई हुई है। मगर हम जल्दी नहीं कर सकते, वर्कशॉप के लिए टाइम देना होता है, शुरा के साथ इन टच रहना होता है, फॉलो अप करना होता है। ये कोई टॉक शो नहीं है जहाँ लोगों को बुलाया, बक बक की और वाइंड अप। डोंट बी अनफेयर यार, सारे टीवी शोज एक तरह के नहीं होते। अगर अच्छे तरीके से प्लान किए जाएं तो बहुत सारे टीवी शोज के मुख्तलिफ इम्पैक्ट आते हैं। मगर वो इम्पैक्ट वक्ती होता है जो वक्त के साथ साथ हवा में तहलील हो जाता है। मगर हमारा काम पर्सन टू पर्सन हीलिंग होता है, उसमें वक्त लगता है, पर्सनल टेंशन देनी होती है और इसके असरात देर पा होते हैं। ये वर्कशॉप लोगों की जिंदगियां बदल देती हैं। आई नो, मैंने देखा ये होते हुए। अरे इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। वेट, मैं दरवाजा देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बैठो। अंकल, आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, हमें घर का खाना खाने की आदत है। अंकल, चाय पियेंगे? मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं अभी लाता हूँ। खाने का टिफिन तुम्हारी माँ ने भेजा था गाड़ी में, मंगा लेना, 2-3 दिन तुम्हारे गुजर ही जाएंगे। उसकी क्या जरूरत थी बाबा, यहाँ सब कुछ तो मिलता है। अब तुम्हारी माँ के खाने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने ये तो नहीं कहा बाबा जान। अब मतलब तो यही था ना। संध्या, मैं तुम्हें लेने आया। लेने? क्या मतलब? बाबा जान, हम ये मामला तय कर चुके हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। तो इलेक्शन कैंपेन आ रही है ना, तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं कैंपेन में क्या कर सकता हूँ? आप मुझे जानते हैं। और कैंपेन में ना सही, जमीनों का काम तो कर सकता है ना तू। और तुम्हारे भाई बहुत बिजी हैं और इलेक्शन तुम्हें पता है, कौमी असेंबली का इलेक्शन है, बहुत बड़ा हल्का है, जरूरत है कामों की। हम घूम फिर कर उस बात पे क्यों आ जाते हैं बाबा? ना मुझे जमीनों के बारे में कोई तजर्बा और ना दिलचस्पी। और हम तुम्हें मुस्तकिल वहाँ शिफ्ट होने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, बस सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। हाँ, काम का जरा प्रेशर है और तुम तो जानते हो ये वोटर्स का मिजाज, वो सारा साल तो ये आगे पीछे रहते हैं हमारे, और जब इलेक्शन आता है तो इनके दिमाग आसमान पर चढ़ जाते हैं। डिमांड ही नहीं खत्म होती इनकी। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? आज शाम को चले? हाँ, आई एम सॉरी बाबा, मैं कमिटेड हूँ। वर्कशॉप चल रही है और मैं इस स्टेज पे लोगों को नहीं छोड़ सकता। और अपनी फैमिली से तुम्हारी कोई कमिटमेंट नहीं है? वो हमारे राइवल्स को तो तुम जानते ही हो, सारे लगे हुए हैं। हाँ, और इलेक्शन में जो खड़े हुए हैं वो तो अपनी जगह, उनके अंकल, उनके भांजे भतीजे, सारी फैमिली लगी हुई है हमारे खिलाफ। सॉरी बाबा, सिचुएशन ऐसी है कि मेरा इस वक्त यहाँ रहना जरूरी है। अगर इस स्टेज पर मैं यहाँ से चला गया तो ये बिट्रेल होगी। बिट्रेल? तुम इसे बिट्रेल कहते हो? हैं? ये माँ बाप भाइयों को इस तरह जरूरत में छोड़ जाना, क्या ये बिट्रेल नहीं है? बोलो। कौन है? जी, अब्दुल कदीर साहब का घर यही है? जी जी, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन? मैं महकमा सेहत से आया हूँ। अच्छा। वो जरा कदीर साहब को बुला दे। वो घर पे नहीं है। कब तक आएंगे वो? वो असल में रूट पे गए हैं, 2 हफ्ते तो लग जाएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा टाइम लग जाए। ओ, इतनी देर बाद?
खैरियत है? वो उनके कुछ टेस्ट किए थे मैंने पिछले हफ्ते, उनके रिजल्ट्स आए हैं। कैसे टेस्ट? क्या रिजल्ट आया? आप उनकी क्या लगती हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। आपकी अम्मी है घर पर? नहीं, वो तो काम से बाहर गई हैं, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा, ऐसा करें कि ये मेरा फोन नंबर और एड्रेस है, आपकी मदर आए तो उनसे कहिएगा मुझसे फौरन कांटेक्ट करें, अर्जेंट है। वैसे घर में सब खैरियत है? कोई बीमार तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपकी अम्मी? वो तो बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। जो कहते हुए मैं खुद से